हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था रेशियो के बारे में। मैं आप लोगों को अनुपात के बारे में पढ़ा रहा था, रेशियो के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। अभी प्रोपोर्शन के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया आप लोगों को, समानुपात के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ मैंने अनुपात के बारे में ही आप लोगों को बताया था। उसी के बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा था। तो आइए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। सब कुछ अगर क्लियर है तो फिर पढ़ने की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। यहां पर देखिए, एक तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे कल की क्लास में अपने पास था a बाई बी इक्वस टू अपने पास b बाई सी इक्वस टू अपने पास c बाई डी इक्वस टू, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे 2/3। तो यहां पर तो अपने पास कुछ भी पूछ ले, a अनुपात b अपने पास 2:3 है और फिर b/c भी अपने पास कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी फाइंड आउट कर सकते हैं और ए बी सी अगर फाइंड आउट कर लिया तो होगा 4, 6 एंड 9। यहां पर ऐसे C/D फिर से दिया हुआ है 2:3 और यहां से फिर से आप लोग ए बी सी डी फाइंड आउट कर सकते हो। ए बी सी और डी फाइंड आउट कर सकते हो, जिसमें रेशियो अपने पास 8, 12, 18 और 27 ये अपने पास रेशियो आ जाएगा। ऐसी चीजें मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था और उम्मीद है कि अपने पास ये चीजें याद होंगी। हाँ, बोर्ड थोड़ा सा येलोइश लग रहा है आपको और वो कभी कभार कैमरे से ही लगता है, बाकी मेरी तरफ से कोई चेंज नहीं है। जैसा डेली मैं पढ़ाता हूँ उसी टाइप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसा ही बोर्ड है, लेकिन कभी कभार कैमरे में ही ये थोड़ा सा खुद ही चेंज कर लेता है। अब इसको अगर वापस ठीक करेंगे, सेट करेंगे तो बहुत सारा टाइम अपना खराब होगा। तो थोड़ा थोड़ा येलोइश बोर्ड में ही आप पढ़ लीजिए, ठीक है दीपांशु? तो देखिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतनी जो चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। अभी मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, मान लो यहां पर अगर ऐसा हो a बाई बी हो बराबर अपने पास b बाई सी हो ही नहीं, b के साथ कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, c बाई डी हो और बराबर अपने पास e बाई एफ हो, इक्वल्स टू पूछा है अपने पास 2/3 इक्वल्स टू दिया हुआ है अपने पास 2:3 हम लोगों को दिया हुआ है, 2:3 हम लोगों को दिया हुआ है। तो इसके बाद अगर हम लोगों से ऐसा पूछता है, वो ऐसा अगर करना है हम लोगों को, यहां पर पूछता है कि बताइए a प्लस सी प्लस ई क्या होगा, a प्लस सी प्लस ई क्या होगा और अपॉन में अपने पास मुझे बताओ b प्लस डी प्लस एफ क्या होगा। ऐसा अगर पूछता है b प्लस डी प्लस एफ क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, a की वैल्यू, c की वैल्यू और e का जो मान है वो 2 2 2 और पुट कर देंगे। 2 2 और 2 है और यहां पर अपने पास है 3 3 और 3। तो ये जो अपने पास होगा 2 2 2 3 3 3 3, ऊपर तो आ गया 6 और नीचे आ गया 9। तो सोल्व करने पर आंसर तो कितना आ जाएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा 2/3। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर जैसे ही अपने पास अगर ऐसा हो, कभी भी अगर इस प्रकार से हो, अपने पास लिखा हुआ हो 2a प्लस 3c प्लस 4e और हम लोग अपॉन में अगर आप लोगों से पूछा है 2a 2b सॉरी प्लस अपने पास 3d प्लस 4f, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बात समझते चलो, सुनते चलो। लास्ट में आपको पक्का समझ में आएगा कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं आपको। यहां पर a का मान आप लोग 2 रख दोगे, ये अपने पास c है। a का मान आप लोग 2 रख दोगे, c का मान आप लोग 2 रख दोगे और e की वैल्यू आप लोग 2 रख दोगे। यहां भी 2 रख दिया, यहां भी 2 रख दिया और यहां भी 2 रख दिया। तो ऊपर तो जो हो गया वो अपने पास हो गया, यहां 4 है, यहां पर 6 है और यहां पर 8 है। अपॉन नीचे 2 2 और 2 अगर रखोगे 3 3 3, नीचे b c d और f का मान अगर आप लोग 3 3 और 3 अगर रखते हो तो अपने पास ये जो आएगा वो अपने पास हो जाएगा 6, ये जो आएगा वो अपने पास हो जाएगा 9 और ये जो आएगा वो अपने पास हो जाएगा 12। तो इसको भी सोल्व करने पर अपने पास आंसर कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि सर आंसर आएगा 2/3 2/3। तो यही अपना आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मेरी बात ध्यान से सुनते चलना, बस देखते चलो और सुनते चलो। लेकिन अगर मैं यही आप लोगों से पूछूं कि कहीं पर अगर हम लोगों से पूछा गया है
आप मुझे आंसर बताना सभी लोग मिलकर। हमारा क्वेश्चन ये है कि 2a प्लस 3c प्लस अपने पास 4e अपॉन हम लोगों से पूछा है बताइए b प्लस d प्लस f जो होगा वो अपने पास क्या होगा। चलो सोल्व करो, आंसर आप लोग बताइए। ये e है, आंसर बताइए आप लोग सभी लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू अगर आप लोग दो 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 पुट करोगे और यहां पर या आप लोग दो दो और दो पुट करते हो तो ये अपने पास होगा कितना 4 6 एंड अपने पास 12 यानी कि 18 अपने पास होगा। और नीचे वाली वैल्यू अगर 3 3 3 अगर पुट करते हो तो अपने पास 12/9 का मतलब अपने पास ऊपर वाली वैल्यू 18/9 का मतलब अपने पास आंसर कितना हो जाएगा 2। बहुत सारे लोग ये आंसर देंगे जो कि लगभग सभी ने दिया है, सुरेश, लोकेश, दीपांशु, पंकज सभी ने आंसर यही दिया है। याद रखना ये साफ साफ गलत हो जाएगा, यहां पर ये वाली चीज गलत है यानी कि आंसर ठीक नहीं है। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, क्या कॉन्सेप्ट है और मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर इस चीज को मैं हटाता हूं। अब याद रखना, जब भी मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, ये चीजें मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि कभी भी अगर ऐसा अपने पास हो, ये जो अपने पास है तो a अनुपात b अगर आप लोग मानोगे तो इसको मान सकते हो आप लोग, इसकी वैल्यू मान सकते हो 2x और इसकी वैल्यू मान सकते हो 3x। इसका मान आप लोग 2x मान सकते हो और ये 3x। लेकिन c और d अगर आप लोग मानोगे तो अब की बार 2x और 3x नहीं मान सकते, फिर आपको ये अलग मानना पड़ेगा क्योंकि अलग संख्या है c और d, b के साथ c के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो इसको 2y और 3y आपको मानना पड़ेगा। हो सकता है a और b 200 और 300 हो और हो सकता है c और d 2000 और 3000 हो। ऐसा हो सकता है कि 200 और 300 हो और ये ऐसा हो सकता है कि 2000 और 3000 हो। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों को फिर आप लोग अक्स में नहीं मान सकते, इनका रेशियो भी 2:3 है, इनका रेशियो भी 2:3 अगर यहां पर c है। और हो सकता है E/F जो है वो अपने पास आपको मानना पड़ेगा 2z और अपने पास 3z मानना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है इनका मान 4 और 6 हो, मान लो तो 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, रेशियो तो यही आना है। तो सभी को आप लोग अक्स नहीं मान सकते जब इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। एक क्वेश्चन ऐसे आता है जो कल की क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं, b/c, b आ गया फिर वापस b आ गया, c आ गया फिर वापस अपने पास c आ गया, अपने पास 2/3। लेकिन इनमें a और b में कोई रिलेशन नहीं है तो इसको आप लोग ध्यान रखना, अक्स की फॉर्म में इसको रियल वैल्यू 2y, इसको रियल वैल्यू 3z ऐसा आप लोगों को मानना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग यहां पर वैल्यू पुट करोगे, ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। a का मान अगर आप लोग पुट करोगे 2x, b का मान अगर आप लोग पुट करोगे 2y और c का मान आप लोग पुट करोगे 2z अपॉन यहां पर अपने पास 3x प्लस अपने पास 3y प्लस अपने पास 3z। तो ऊपर से अपने पास 2 कॉमन आ गया तो बचेगा x प्लस y प्लस z और नीचे से अगर 3 कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा x प्लस y प्लस z और यहां से ये x प्लस y प्लस z से x प्लस y प्लस z कट जाता है, इसलिए आंसर हमारा 2/3 है। और वो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देते हो तो भी आंसर 2/3 आ जाता है। लेकिन यहां देखना, आप लोग फिर से समझने की कोशिश करना, यहां आपने पास a का मान आप लोग रखोगे 2x, b का मान आप लोग रखोगे 2y और c का मान आप लोग रखोगे 2z। अपॉन नीचे की तरफ अगर आप लोग यहां पर b का मान रखोगे 3x, d का मान रखोगे आप लोग 3y और इसकी वैल्यू रखोगे, z का मान रखोगे आप लोग 3z, f का मान 3z रखोगे, यहां से ये वैल्यू पुट कर दी। तो हम लोग दो यहां से अगर कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया बिल्कुल ठीक है, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 3y। 2 तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं, 2 कॉमन ले लिया तो 2x बचा, 2 कॉमन ले लिया तो 3y बचा और 2 कॉमन ले लिया तो 4z बचेगा। अपॉन नीचे से अगर 3 कॉमन ले लेते हो यहां से तो ये बचेगा 2x, ये बचेगा 3y और ये बचेगा 4z। यहां पर इससे ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 2/3। ऐसे क्वेश्चंस में ये आंसर आ गया 2/3।
लेकिन अभी भी जो मैं करवा के आया था सर, इसका आंसर 2 गलत कैसे हो गया, वो मुझे बताने की कोशिश करो। जो क्वेश्चन यहां पर लिखा था 2a प्लस 3c प्लस 4e अपॉन नीचे हम लोग लिखते हैं b प्लस d प्लस f। तो जैसे आप लोग ये पुट करोगे, a का मान आप लोग यहां से रखोगे कितना, 2x रखोगे। रख देता हूं मैं a का मान यहां पर नीचे रख देता हूं। a का मान हम लोग 2x रखेंगे, c का मान हम लोग 2y रखेंगे और इसका मान हम लोग 2z रखेंगे। अपॉन नीचे जो अपने पास है यहां पर रखेंगे 3x प्लस 3y प्लस 3z। मुझे पक्का पता है कि ऊपर से तो आप लोग 2 कॉमन ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सभी जगह से यहां और यहां से अगर 2 कॉमन आप लोग ले लेते हैं, 2 अगर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा अपने पास 2x प्लस 3y प्लस 4z। अपॉन यहां पर नीचे से 3 कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। और मुझे बताइए क्या 2/3 तो ठीक है, लेकिन क्या इस चीज से ये वैल्यू कट रही है क्या? तो आप कहोगे सर यहां पर कट नहीं रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इस वाले का जो आंसर होगा वो अपने पास होगा कांट बी डिटरमाइंड। क्यों होगा, क्या समझ पाए हो क्या आप लोग? तो जहां पर अपने पास में एक ही बात समझाना चाह रहा हूं, एक चीज याद रखना, अगर ए सी और ई के कोफिशिएंट अगर सेम है, जैसे यहां भी 1 है, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, कोफिशिएंट का मतलब जो इसका इनटू में होता है, जैसे b का कोफिशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं है तो उसको 1 मानते हैं, 1 मानते हैं, 1 मानते हैं। जब तक अगर बराबर है तो आंसर आप लोग निकाल सकते हो, बराबर अगर नहीं होगा तो आंसर नहीं निकाल सकते आप लोग। जैसे यहां पर क्वेश्चन देखते आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले सर मैं कोफिशिएंट देखूंगा ताकि आंसर 2 नहीं निकाल कर बैठ जाओ आप लोग। तो याद रखना इसका कोफिशिएंट 2 है, ये अपने पास आगे वाले का 3 है, 2 3 और 4 है, यहां पर ऊपर 2 3 और 4 है कोफिशिएंट ए सी और ए का, नीचे भी क्या 2 3 और 4 ही है क्या? हाँ, नीचे भी 2 3 और 4 ही है, तो हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन और क्यों निकाल सकते हैं, पूरी प्रोसेस मैंने बताई आपको। लेकिन यहां पर जब भी ऐसा हो तो याद रखना यहां पर जो कोफिशिएंट है वो 2 3 और 4 है, ऊपर तो 2 3 और 4 है और नीचे 1 1 और 1 है। बराबर अगर नहीं है तो हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे। क्या सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? 2 चीजें याद रखना, एक तो इनका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, इनको जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हो वो चीज आपके पास सेम होनी चाहिए पहला, और दूसरा इनकी पावर सेम होनी चाहिए। यहां पर पावर 1 है 1 है 1 है और यहां पर भी पावर 1 है, तो आंसर निकाल सकते हो। यहां पर ऊपर अगर पावर 2 है और नीचे भी पावर अगर 2 है तो आंसर निकाल सकते हो। लेकिन ऊपर पावर अगर 2 आ गई और नीचे पावर अगर 3 आ गई तो फिर आंसर नहीं निकाल सकते। ये आप लोग याद रखना, आपको पावर भी सेम रखनी है। ये बात मैं आपको बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आगे 4-5 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं, बताना कि किसका आंसर निकाला जा सकता है और किसका आंसर नहीं निकाला जा सकता, वो हम लोग चेक करेंगे। आगे मैं लिखता हूं। क्या बात तो समझ पाए हो क्या सारे लोग? एक बार बताओ। फिर मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं आपके लिए। हाँ ना, बोलते रहा करो सुबह सुबह। जैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, ऐसा अगर कभी भी है a बाई बी है, कहीं अपने पास लिखा हुआ है a बाई बी है इक्वल्स टू c बाई डी है इक्वल्स टू e बाई एफ है इक्वल्स टू 2/3 है, ये अपने पास है, गिवन है, ये हमें दिया हुआ है और हम लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा है कि बताइए, अपने पास यहां पर पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि बताओ 4a प्लस 5b प्लस अपने पास 4a प्लस 5c प्लस अपने पास 6e अपॉन पूछा है 4b प्लस अपने पास 5e प्लस 5 अपने पास d प्लस 6f। तो क्या आंसर निकाल सकते हैं क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आंसर निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ होता है वही अपना आंसर, जरूरी नहीं यहाँ पर 2/3 आए, हमेशा कुछ भी आ सकता है, नहीं तो बच्चों को लगेगा कि 2/3 ही आता है, कुछ भी हो सकता है। तो आंसर जो अपने पास ऊपर भी कोफिशिएंट सेम है नीचे भी कोफिशिएंट सेम है, तो आपका आंसर 4/5 ही होना है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना आप लोग। अगर कोफिशिएंट सेम है
तो उस कंडीशन में आपको घबराने की जरूरत है नहीं, आंसर अपने पास सेम ही होना है। 4/5, 4/5 और 4 पीछे जो दिया हुआ है वही अपना आंसर होगा। लेकिन मुझे बताओ 2 नंबर क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, कभी भी अगर हमारे पास ये पूछा गया है कि 4a + 5c + 6c, ऊपर तो ये है और नीचे अपने पास आ गया है 4a प्लस अपने पास 6c प्लस अपने पास 4b प्लस 6d प्लस अपने पास 5 है, तो क्या आंसर आप लोग निकाल सकते हो क्या? मुझे आप लोग ये बताइए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल सकते हो क्या? और निकाल सकते हो तो आंसर क्या होगा, और नहीं निकाल सकते तो आंसर क्या होगा, वो आप लोग देखिए। तो आंसर क्या होगा, क्योंकि ये सेम नहीं है, वैसे तो सेम है 4 5 6 4 5 6, लेकिन ये 5 यहाँ 6 यहाँ ये आ गया, तो हमारा आंसर क्या होगा? कांट बी डिटरमाइन, हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर ऐसा आ जाएगा 4a² + 5c² + 6 अपने पास d² 6e² अपॉन नीचे अगर अपने पास आ जाएगा 4b² + 5c² + 5d² प्लस अपने पास 6f², तो आंसर आ जाएगा क्या? अब की बार पावर देखिए सेम है या नहीं है। आप कहोगे यहाँ कोफिशिएंट, पहली बात तो कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, 4 5 6 है, 4 5 6 बिल्कुल ठीक है। अब a का स्क्वायर है, c का स्क्वायर है, e का स्क्वायर है, यहाँ भी पावर 2 2 है, अब ठीक है, कोफिशिएंट भी सेम हो गया और पावर भी सेम होगी। हाँ, आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर अगर ये स्क्वायर किया है तो इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर करोगे तो होगा 16 और 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 25, या तो वैल्यू पुट कर देना। किसी बच्चे को ये पता नहीं लगे कि ये कहां से आया है, तो a का मान 4, c का मान 4 और e का मान 4 पुट कर देना, b का मान 5, d का मान 5 और f का मान 5 पुट कर देना, सोल्व कर लेना, तो भी सोल्व करने के बाद लास्ट में ये आएगा। या आप लोग डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर नहीं है तो 4/5। मुझे आप लोग ये बताइए कि इसका आंसर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या कि 4a² + 5c² + 6e², ये अपने पास है, और अपॉन में अपने पास है 4b + 5d + 6f। तो बताइए आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? चौथा क्वेश्चन आपके लिए, आंसर बताइए। चार नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऊपर पावर कोफिशिएंट की वैल्यू तो सेम है, कोफिशिएंट अपने पास सेम है, 4 5 और 6, दो चीजें चेक करनी होती हैं। दूसरा पावर यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है, नीचे भी 2 नीचे, जबकि नीचे तो एक ही है, तो आंसर क्या होगा? हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे, ये अपना आंसर होगा। कांट बी डिटरमाइन, हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर अपने पास 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर जो टाइप है, वो अपने पास हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे मान लो अपने पास कहा गया है, बताइए 8a + 10c प्लस अपने पास 12e, और नीचे अपने पास कहा गया है कि 4d + 4b + 5d, 4b + 5d + 6c। इसका आंसर देखकर बताइए क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? और अगर कर सकते हो तो आंसर क्या होगा, और नहीं कर सकते तो आंसर क्या होगा? सुशील, इसके अलावा मैंने आपको बेसिक बताया, जब भी कितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बने उसके अंदर बेसिक से वैल्यू रख के 4x 5x रख के सोल्व करके देखो और खुद पता करो जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो आंसर निकाल सकता है या नहीं निकाल सकते।
मैं तो आपको बता दूंगा, लेकिन उससे आपकी मेहनत काम नहीं आएगी। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा उसमें इसकी वैल्यू 4x, इसकी वैल्यू 4y और इसकी वैल्यू 4z, नीचे अपने पास 5x, 5y और 5z आप रख के देखिए तो आपको खुद को पता लगेगा कि कहाँ आंसर निकाल सकते हैं और कहाँ नहीं निकाल सकते। इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखना, शुरुआत में ऐसा लगेगा कुछ बच्चों को कि सर कोफिशिएंट 8, 10 और 12 है और नीचे 4, 5 और 6, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पर ऊपर से अगर 2 कॉमन ले लें हम लोग तो ये बनेगा 4a, ये बनेगा 5c और ये बनेगा 6e, और अपने पास नीचे वाला जो है वो अपने पास 4b प्लस 5d प्लस 6e अपने पास 6f आएगा। यहाँ पर ये गलत लिख दिया था, 6f अपने पास आएगा। तो इसका वैल्यू तो अपने पास ऊपर भी कोफिशिएंट सेम है, नीचे भी सेम है, तो 4/5। तो बताइए आंसर क्या 8/5 आ गया क्या? तो देखते हैं, ऐसे मत कर लेना कि कोफिशिएंट सेम है तो आंसर कांट बी डिटरमाइन सी एंड डी, वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। आइए, ये एक ऐसे कभी कभार मैं बेसिक जो चीजें हैं वो बीच बीच में बताता रहूंगा, कभी प्रोपोर्शन की कभी ये, और साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके थे, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलो करो आप लोग। 21 वैसा ही है, 22 में आपको वैसे तो मैंने कहा था कि 25 से कर लेना आप लोग। पीडीएफ नहीं मिली क्या अभी? पीडीएफ भाई कल भी मैंने बोल तो दिया था उनको, पीडीएफ नहीं मिली है क्या? चलो अभी थोड़ी देर बाद प्रोवाइड करवाता हूं, क्लास के बाद, अभी क्लास के बाद अपलोड करवाता हूं। ये क्वेश्चन कर लीजिए, मेरे साथ साथ कर लो अभी। अभी अपलोड करवा देता हूं मैं थोड़ी देर में। ये देखिए, कभी भी अगर ऐसा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर 0 हो, ये मैं आपको अलजेब्रा में पढ़ा कर आया हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर 0 है तो कोई भी संख्या हो, 2 हो उसका स्क्वायर भी अपने पास 4 होता है, और -2 अगर हो तो उसका स्क्वायर भी अपने पास 4 होता है। मतलब कोई भी संख्या अगर स्क्वायर में हो, ए का मान पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही आएगा, बी का मान पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी रख लो, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आएगा। तो दो पॉजिटिव संख्याओं को ऐड करने पर क्या कभी 0 हो सकता है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी अपने पास 0 है और ये भी अपने पास कितना है, 0 है। तो ऐसा क्वेश्चन अलजेब्रा में मैं आपको जरूर बता के आया हूंगा। तो ये अपने पास जो लिखा हुआ है इसके बराबर अगर 0 है तो 2x माइनस वाई बराबर अगर 0 है तो यहां से अपने पास लिख सकते हैं 2x बराबर वाई, और 2x बराबर अगर y है तो अक्ष अनुपात y बराबर हम लोग अक्ष का मान यहाँ पर 1 होगा और y का मान 2 होगा, 1:2 हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा आप लोग 3y माइनस जेड बराबर 0 होगा, 3y माइनस जेड बराबर अगर 0 है तो यहां से आप लोग लिख सकते हो 3y बराबर z है, और यहां से आप लोग लिख सकते हो y और z का जो रेशियो होगा, y का मान अब की बार जो पास में लिखा होता है वो वैल्यू नहीं होती, y का मान 1 होगा और z का रेशियो में मान 3 होगा, ये 1:3। तो क्या आप लोग अक्ष अनुपात y अनुपात z यहां से बना सकते हैं क्या? आप लोग अक्ष अनुपात y अनुपात z यहां से बना सकते हो।
जो कि होगा 1, 2 और 6। ये अपना आंसर आ जाएगा 1:2:6। क्या सभी बच्चों ने सोल्व कर लिया था क्या? हाँ ना बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। चलिए आप लोग पढ़िए और अब थोड़े थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आने शुरू होंगे। पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करो, पढ़ो सोल्व करो। मुझसे पहले सोल्व करना है आपको, कंडीशन यही है कि मुझसे पहले सोल्व कीजिए बस। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए पॉट इज 2:5। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास दिया हुआ है 2 अनुपात। अपने पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है 2:5। तो हम लोग क्या करते हैं, रियल वैल्यू जब मानते हैं तो इसको आप लोग 2 के मान सकते हो और इसको आप लोग 5 के मान सकते हो। उसने क्या किया, वहां पर 14 लीटर पानी और डाल दिया तो रेशियो 1:3 हो गया। 14 लीटर वाटर ऐड कर रहे हो तो मिल्क में कोई चेंज नहीं है, वो तो 2 के ही रहना है। यहाँ पर 14 लीटर वाटर और ऐड कर रहे हो तो वाटर में 14 ऐड कर दो, तो जिससे मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो जाएगा वो अपने पास हो जाएगा 1:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 के बराबर अपने पास 5 के प्लस अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 के बर प्लस 14 अपने पास होगा। ये आगे तो के की वैल्यू अपने पास आ गई है 14। ये अपने पास के का मान आ गया है। ये चाहता है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी वो बताओ। तो शुरुआत में मिल्क की जो क्वांटिटी थी वो 2 के थी, तो यहाँ पर के का मान अगर आप लोग 14 रखते हो तो अपने पास ये आ जाएगा 18 लीटर। ये अपना आंसर होगा और ये अपना है इस क्वेश्चन को करने का बेसिक कॉन्सेप्ट या सबसे सही जो अप्रोच आपको आनी चाहिए वो कॉन्सेप्ट है कि पहले ऐसे तो कम से कम आपका दिमाग चलना ही चाहिए। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये सिखाना चाहता हूं, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:5 है। वाटर 14 लीटर और ऐड किया तो रेशियो बन गया अपने पास 1:3। इसका मतलब आप लोग देखोगे कि यार मिल्क में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, मिल्क में कोई चेंज नहीं हुआ। वाटर तो चलो जो भी बन जाए, कुछ ऐड किया है तो मिल्क की क्वांटिटी तो अपने पास सेम होनी चाहिए। तो यहां मिल्क की क्वांटिटी अगर 2 है तो क्या यहां पर भी 2 होनी चाहिए क्या? मिल्क की क्वांटिटी चेंज नहीं भी, उसको सेम बनाओ। शुरुआत से लेकर लास्ट तक मिल्क चेंज हुआ ही नहीं है तो उसको आप लोग सेम बनाने की अगर कोशिश करोगे तो यहां 2 से इंटू करना पड़ेगा। अब अकेले से इंटू नहीं कर सकते, दोनों से 2 को इंटू करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 6। हाँ अब ठीक है, मिल्क की क्वांटिटी अपने पास 2 और 2 बराबर हो गई। तो वाटर अकॉर्डिंग टू रेशियो अपने अनुपात के अनुसार कितना लीटर ऐड किया? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 रियल वैल्यू 14 को डिनोट कर रहा है। तो 1 की वैल्यू अगर 14 है तो शुरुआत में मिल्क की क्वांटिटी पूछी है तो 14 इंटू 2 क्या 28 लीटर, ये अपना आंसर होगा। वाटर अगर पूछता तो अपने पास 14 इंटू 7 यानी 17 लीटर हो जाता। 14 इंटू 5 ये अपना आंसर होता, लेकिन मिल्क पूछा है इसलिए आंसर 28 है। बताइए सारे लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? तो हम लोग जो क्वेश्चन हमेशा जब भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि कौन से की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो इस चीज को मैं हटाता हूं और ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। चलिए कीजिए इसको। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। इसमें 18 लीटर दूध और 18 लीटर पानी डाल दिया तो अब जो अनुपात हो गया है वो 2:3 हो गया है। तो प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था ये हम लोगों से बोला गया है। देखिए आप लोग, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:3 अगर है, देखना 1:3 है, 1:3 है। यहाँ पर 18 लीटर मिल्क और वाटर का रेशियो है ये।
यहाँ पर हम लोगों ने 18 लीटर मिल्क ऐड किया, दोनों बराबर बराबर ऐड किया है, ये भी 18 लीटर ऐड किया है और ये भी 18 लीटर ऐड किया है, जिससे इनका रेशियो हो गया 2:3। जब भी बराबर बराबर आप लोग ऐड करते हो तो ऐसे क्वेश्चंस का करने का एक तरीका मैंने सिखाया था, बताइए कि आपको याद है क्या? जब भी बराबर बराबर आप लोग अगर ऐड करते हो तो बेसिक तरीका तो क्या होगा, पहले ये आप लोग k मान लो 1:3 अगर है तो आप लोग या तो x मान लो और या k मान लो, बात एक है, कुछ भी वेरिएबल मान लो, a b मान लो। इसमें भी 18 ऐड किया, इसमें भी 18 ऐड किया, तो नया जो रेशियो बन गया वो अपने पास कितना बन गया है? नया रेशियो बन गया 2:3। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए, x का मान आ जाएगा पहला तरीका। लेकिन अगर आप लोग मेरी पहली क्लास ले चुके हो, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पहले वाले शुरुआत वाले आप लोग पढ़ चुके हो, तो आपको पता लगेगा, आप खुद बोलोगे कि सर इस क्वेश्चन को जब बराबर बराबर ऐड करते हैं ना तो ऐसा क्वेश्चन करने का तरीका होता है, यहाँ डिफरेंस कितने का 1 का और यहाँ डिफरेंस कितने का 0 का, बराबर नहीं है। ऐड तो आपने बराबर बराबर किया है लेकिन यहाँ पर डिफरेंस 1 का है और यहाँ पर 0 का है, तो इन दोनों का जो अंतर होता है 2, 1 और 3 का जो अंतर 2 है उसको नीचे वाले के साथ इंटू करते हैं, तो ये बन गया अपने पास 4 और ये बन गया 6। और इन दोनों का जो अंतर होता है 1, इन दोनों का अंतर जो है डिफरेंस है वो 1 है, वो ऊपर वाले के साथ इंटू करते हैं, तो ये कितना बन गया 1:3। अब आप लोग बताओ क्या ऐसा करते डिफरेंस हमेशा सेम हो जाएगा? अगर ये बराबर बराबर ऐड या बराबर बराबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, या तो बेसिक से कर लेना या तो शुरुआत में ही सेम आ जाएगा, इक्वल डिफरेंस आ जाएगा। अगर इक्वल नहीं आए शुरुआत में तो फिर इन दोनों के अंतर का यहाँ नीचे इंटू और इनके अंतर का ऊपर गुना। क्या ऐसी चीज मैं आपको बता चुका हूं पहले, क्या याद है क्या? पहले चीजें सिखा चुका हूं। तो यहां पर आप लोग बोलोगे यहां भी डिफरेंस सर अब 3 का है, यहां पर भी 3 का है, इसका मतलब 3 की वैल्यू 18 है, तो 1 का मान कितना होगा? 1 की वैल्यू होगी 6, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 18 है। शुरुआत में टोटल पूछा है तो आंसर कितना आ गया? 24। बोलिए ये दूसरे वाला तरीका समझ पाए हो क्या? अगर आप इसको नहीं समझ पाए हो तो जो मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास में, लास्ट के 10 मिनट का वीडियो आप लोग देखिए, उसमें सही कॉन्सेप्ट सही तरीका आपको समझ में आएगा। बाकी जो चीजें मैं पढ़ा चुका हूं मैं तो उनको बार बार अब काम में लूंगा ही लूंगा। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। वो इक्वल कैसे होगा दीपांशु? वो जब भी क्वांटिटी सेम होती है तब होता है, क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए उसमें। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। देखना, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 2:3 है। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 2:3 है। 6 लीटर पानी निकाल दिया गया, बढ़िया बात। तो 5:7 हो गया। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो हो गया 5:7 हो गया। मैं एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब की बार ये बराबर बराबर नहीं निकाला। अब की बार पिछला वाला कॉन्सेप्ट कब लगेगा? जब बराबर बराबर ऐड करते हो या बराबर बराबर को सब्ट्रैक्ट करते हो। यहां से मिल्क तो आपने निकाला ही नहीं है, यहां से सिर्फ और सिर्फ आपने वाटर यहां से बाहर आपने निकाला है, तो -6। इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट जो होता है, जो आपने बाहर ना तो उसमें और ऐड किया है ना बाहर निकाला है, तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि इन दोनों को ये क्वांटिटी यहां पर बराबर होनी चाहिए। अब बराबर करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि 5 का तो ऊपर इंटू कर दो, 10 बराबर बराबर हो जाएगा। लेकिन अकेले से नहीं कर सकते, दोनों से करना पड़ेगा। रेशियो में इंटू अगर करना है तो दोनों से, तो ये बन जाएगा अपने पास 10 एंड अपने पास ये बन जाएगा 15। और ये जो नीचे की तरफ ऊपर वाला 2 है, इसका इंटू करते हैं नीचे वाले के साथ। ऐसा करते ही खुद ही बराबर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चीज को बराबर करने के लिए, अगर इनको बराबर करना है, नीचे वाले का ऊपर इंटू, लेकिन मजबूरी है दोनों के साथ, ऊपर वाले का नीचे इंटू, तो ये तो खुद बराबर हो ही गया, लेकिन मजबूरी है दोनों के साथ करना पड़ेगा 14।
तो यहाँ पर रेशियो में डिफरेंस जो है वो 1 का है और इसने कहा है 6। तो 1 की वैल्यू अगर 6 है तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, तो 10 को गुना करोगे यहाँ से 6 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 60। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। एक बात मैं और समझा देता हूं, एक चीज मैं और बता देता हूं, कुछ लोग जब भी नया रेशियो बन जाए तो नए पर काम करना शुरू करना, कुछ लोग फिर भी बाद में भी इस पीछे वाले की इसके पीछे पड़े रहते हैं। 1 की वैल्यू 6 है तो 2 का मान 12 होना चाहिए, ऑप्शन क्यों नहीं है, मुझे तो मार्क्स मिलेंगे बोनस, ऐसा कुछ नहीं है। नया रेशियो जैसे ही बन जाए फिर उसके अकॉर्डिंग वही हमारा आंसर होगा इसमें, नहीं तो आप लोग बेसिक से फिर कर लीजिए। बोलो एकदम ठीक है क्या? ये गलत हो जाएगा। नया रेशियो जैसे ही बन जाए उसी में काम करना शुरू करना फिर आप। क्वेश्चन नंबर 26 कीजिए आप लोग। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास है 3:5। दूध और पानी का अनुपात, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास है 3:5। इसमें से 27 लीटर दूध और 27 लीटर पानी अगर निकाल दिया जाए, देखो दोनों क्वेश्चन साथ साथ अब बराबर बराबर निकाल रहे हो, तो रेशियो अब की बार 12:23 होना चाहिए। अब ये क्या चाहता है कि अब की बार बराबर बराबर, अगर दोनों तरफ से बराबर बराबर हमने या तो ऐड किया है या उसमें से सब्ट्रैक्ट किया है, तो इनका अंतर है 9 का और इनका अंतर है 18 का, दोनों बराबर नहीं है। इनका जो डिफरेंस है वो 9 का है और इनका डिफरेंस जो है वो अपने पास 18 का है। बराबर अगर नहीं है तो जो इनका डिफरेंस होता है 2, उसका तो नीचे इंटू करता है। इसका डिफरेंस 2 है, उसका इन दोनों से नीचे वाले के साथ इंटू करता है, तो ये हो गया 24 और ये हो गया अपने पास 46, 2 से इंटू कर दिया। और इनका जो डिफरेंस होता है 11, उसका ऊपर इंटू करता है, 11 का यहाँ इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 33, यहां इंटू करोगे अगर 11 से तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 55। अब ऐसा करते हैं, आप घबराना मत हमेशा, क्योंकि एक तो मैं एक ही टाइप के 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो एक बार में अगर कम समझ में आए तो उस कॉन्सेप्ट को आप याद करने की कोशिश किया करो, नहीं आए समझ में छोड़ दिया करो। फिर अगली बार फिर वही बात बताऊंगा, अगली बार फिर वही बात बताऊंगा, अगली बार फिर वही बात बताऊंगा, तो कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही। तो अब जो अंतर है इनका वो अपने पास बराबर बराबर खुद ही आ जाएगा। देखो यहां भी अंतर है अपने पास 11 का या 9 का, 9 का आप बोलोगे सर 9 का है, और यहां भी डिफरेंस कितने का है 9 का। तो 9 की वैल्यू अगर 27 है तो बताओ 1 का मान कितना होगा 3, और इसने पूछा क्या है 1 की वैल्यू अगर 3 है तो इसने पूछा कि प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था। 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 33 की वैल्यू होगी 99 और 55 की वैल्यू होगी 55 गुना 3 करोगे 165। दोनों को अगर ऐड करोगे तो टोटल पूछा है, ना तो मिल्क पूछा है ना वाटर पूछा है, टोटल अगर पूछा है तो क्या आंसर 264 लीटर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपके समझ में आ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, कभी तो कहेगा कि बराबर बराबर ऐड किया, कभी कहेगा बराबर बराबर सब्ट्रैक्ट किया, कभी कहेगा एक को हमने ऐड किया है दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया है, डिपेंड करेगा आप पर, ये ध्यान रखना। आप क्वेश्चन को पढ़ो और सोल्व करो। चलिए अब अपने पास अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। देखिए एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 6:5 हम लोगों को दिया हुआ है, 6:5 हम लोगों को दिया हुआ है।
इसमें से 220 लीटर मिश्रण को निकालकर उसकी जगह 12 लीटर अगर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण का जो अनुपात होगा वो 3:4 होगा। तो प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो यहाँ पर जो भी मिश्रण आप लोग बाहर निकालते हो उसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो यही रहता है 6:5। ये आप लोग ध्यान रखना, जो आप लोग बाहर निकालोगे उसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो रहेगा वो कितना रहेगा, 6:5। और जो बचा हुआ है मिश्रण पड़ा है, ऐसा तो है नहीं कि दूध और पानी का अनुपात है, उसमें से कोई भी आपने बाहर निकाला 3 लीटर या 5 लीटर तो अकेला मिल्क बाहर आ गया या अकेला वाटर बाहर आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। जो भी मिश्रण उसमें से निकालोगे तो दोनों ही बाहर आते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, मिल्क भी साथ बाहर आएगा और वाटर भी बाहर आएगा। कितना कितना बाहर आएगा, जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में बाहर आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, मिल्क एंड वाटर का रेशियो मान लो 6:5 अगर है, तो जब रियल वैल्यू अगर आप लोगों को माननी है तो आप लोग 6:5 अगर है तो ये मान लेना 6K है और ये मान लेना अपने पास 5K है। ठीक है, जो 220 लीटर आप लोग बाहर निकाल रहे हो, याद रखना 220 लीटर जो बाहर निकाल रहे हो उसमें अकेला मिल्क नहीं आएगा, अकेला वाटर नहीं आएगा, दोनों साथ बाहर आएंगे, ये याद रखना। 220 लीटर में मिल्क एंड वाटर जो है वो जो बाहर आएगा वो 6:5 में ही बाहर आएगा। तो मैं पूछूं कि मिल्क कितना बाहर आएगा, तो आप कहोगे 220/11 इंटू कर देंगे सर 6 से, और वाटर कितना बाहर आएगा 220/11 गुना कर देंगे हम लोग 5 से। तो ये अपने पास 100 है और ये अपने पास कितना है 120 है। ठीक है, ये अपने पास मिल्क था 6K, इसमें से 120 बाहर आ गया, और ये अपने पास था 5K, इसमें से वाटर बाहर आ गया 100। अब इसने कहा है कि 12 लीटर पानी और मिला दिया गया, ये तो निकाला, और इसकी जगह 12 लीटर पानी जो मिलाया वो प्लस, जो निकाला वो माइनस। इससे जो रेशियो हो गया वो अपने पास हो गया 3:4। अनुपात जो हो गया है वो 3:4 हो गया है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, के का मान यहां पर पुट करोगे, दोनों जगह ऐड कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसका होना चाहिए वो वाला तरीका। याद रखना आपके पास 50 लीटर मिश्रण में मिल्क एंड वाटर अगर है 3:2 अगर है, 3:2 में है, तो इसका मतलब इसको 3:2 में बांटोगे तो मिल्क होगा 30 लीटर और वाटर कितना होगा 20 लीटर। इसमें से अगर आप लोग बाहर निकालते हो 10 लीटर तो जो बाहर निकलेगा उसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो ध्यान रखना 3:2 ही बाहर निकलेगा। जब आप लोग मिल्क एंड वाटर का रेशियो पड़ा है उसमें से 10 लीटर बाहर निकालोगे, ना अकेला मिल्क बाहर आएगा ना अकेला वाटर बाहर आएगा, जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में। अगर 10 लीटर बाहर निकाल रहे हो तो मिल्क एंड वाटर जो बाहर आएंगे वो कौन से रेशियो में बाहर आएंगे, वो 3:2 में बाहर आएंगे। कौन से में बाहर आएंगे, 3:2 में बाहर आएंगे। तो 10 को 3:2 में बांट सकते हो, ये 6 लीटर बाहर आएगा और ये कितने लीटर बाहर आएगा 4 लीटर। तो मुझे बताओ टोटल 30 था, 6 अगर बाहर आ गया है तो बचा कितना, मिल्क बचा कितना, तो आप कहोगे 24। मिश्रण जो बचा है और 20 था, 4 अगर बाहर आ गया तो वाटर बचा कितना 16। तो रेशियो अपने पास कितना होगा 8 से 3 बार और 8 से 2 बार। तो रेशियो क्या अपने पास 3:2 होगा। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये जो अपने पास अनुपात होगा ये अपने पास होगा 3:2, 3:2, ये अपने पास रेशियो होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, मिल्क एंड वाटर का रेशियो। मतलब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जो शुरुआत में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:2 है, इसमें से मिश्रण बाहर निकालते हो अगर आप लोग तो भी वो 3:2 के रेशियो में बाहर जाएगा, और बचा जो विलियन 40 जो बचा उसमें भी 3:2 के रेशियो में ही अपने पास बचता है। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन को जब मिश्रण बाहर निकाले, कौन से क्वेश्चन को, जब वहां से अकेला मिल्क या अकेला वाटर ना तो बाहर निकालता है ना उसमें और डालता है, हम लोग उसे बोलता है, अगर हम लोग इसमें से मिश्रण बाहर निकालें तो आप पहले ही मिश्रण बाहर निकाल कर लिखोगे। 220 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो क्वेश्चन बचा, विलियन जो बचा उससे क्वेश्चन करते हैं। मिल्क एंड 220 आप निकाल चुके हो, तो जो बचा हुआ है उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा, तो आप कहोगे इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो होगा 6:5। आप 220 लीटर पहले ही बाहर निकाल चुके हो, जो बचा उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 6:5 होगा। अब इसने क्या है 12 लीटर पानी और मिला दिया, 12 लीटर वाटर और ऐड कर दिया इसमें हम लोगों ने,
इसमें हमने 12 लीटर वाटर और ऐड कर दिया है, जिससे मिश्रण का अनुपात 3:4 हो गया। तो आप कहोगे सर ये बात तो समझ में आती है, चेंज हो रहा है, ये क्यों चेंज हो रहा है, इसको तो बराबर करो। तो मैं कहूंगा इसको चेंज मत करो, बराबर कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पर मुझे बताइए 6 और 5, यहां पर तो ठीक है, इसको मैं 2 से इंटू कर दूं तो क्या 6 और 8 हो जाएगा क्या? तो यहां पर 6 और 6 बराबर हो गया, यही हमें करना था। यहां पर डिफरेंस कितने का है? 3 का। 3 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 का मान कितना होगा? तो आप बोलोगे 4। 1 का मान 4 होगा तो इस 11 का मान कितना होगा? क्योंकि टोटल निकालना है, या तो अलग अलग निकाल लो, 6 का मान 24, 5 का मान 20, फिर ऐड कर लो, या सोच लो 1 का मान 4 है तो टोटल 11 का मान कितना है? 44। यानी कि 220 लीटर निकालने के बाद 44 लीटर बचा था। 220 लीटर निकालने के बाद 44 लीटर बचा था, इसका मतलब टोटल जो था 220 आप निकाल चुके हो, 44 लीटर अब भी पड़ा हुआ है, इसका मतलब टोटल क्या शुरुआत में 220 प्लस 64 यानी कि क्या 264 था क्या? ये अपना आंसर है। ऐसा एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा तो आप लोग ज्यादा समझ जाओगे। उम्मीद है थोड़ा सा आपके दिमाग में चीज घुसी होगी कि हम लोग कैसे सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूं, इसको मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बेसिक है, ये अपने पास डायरेक्ट तरीका है। जब भी मिश्रण बाहर निकाले तो उसको पहले ही आप लोग बाहर निकाल दिया करो। ऐसा एक दो क्वेश्चन और समझाता हूं, एक दो बच्चे को समझ में नहीं आया, चलो 28 पढ़िए आप लोग। कमल प्रजापत, ऑफलाइन क्लासेस के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है यार अभी तक राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी बिहार, यूपी, बाकी दूसरे स्टेट में तो 4 जनवरी से खुल रहा है। 64 तो इसमें जितेंद्र कहीं है ही नहीं, यहाँ तो 44 है। 220 प्लस, अगर मैंने पिछले क्वेश्चन में गलत लिख दिया है तो अपने पास 220 प्लस अपने पास 44 है। 220 प्लस 44 यानी कि टोटल 264। 64 तो उसमें कहीं था ही नहीं। अगर मिश्रण आप लोग कभी भी बाहर निकालते हो तो मैं आपको यह बताना की कोशिश कर रहा हूं कि मिश्रण अगर कभी भी आप लोग बाहर निकालते हो 27 लीटर, तो अपने पास यहां पर मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 है। ये जो रेशियो है अपने पास 3:1। आपने पास 27 लीटर पहले ही बाहर निकाल दो और इसको लिखते हैं बचा हुआ मिश्रण। 27 लीटर बाहर, टोटल तो 27 प्लस ये था, ये बचा हुआ भाग है, ये बचा हुआ मिश्रण अपने पास है 3:1। इसमें से 8 लीटर पानी मिलाया जाता है। 8 लीटर पानी अगर मिलाओगे तो अपने पास रेशियो हो जाएगा 3:5। क्या मिल्क पहले से इसने खुद नहीं बराबर दे दिया है क्या? बराबर नहीं होगा तो हमेशा पहले बराबर करना पड़ेगा। ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, मिल्क की क्वांटिटी यहां पर सेम है। इसका मतलब मुझे आप लोग ये बताइए कि इसकी वैल्यू, ये जो अपने पास है, ये अपने पास यहां पर डिफरेंस कितने का है? 4 का। 4 की वैल्यू अगर 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे कि सर 1 का मान होगा 2। तो आप टोटल 4 का मान निकालो। वैसे अलग अलग भी निकाल सकते हो कि मिल्क 6 होगा, वाटर 2 होगा, लेकिन 1 का मान 2 आ गया है तो टोटल 4 का मान कितना होगा? 8। यानी कि 27 लीटर निकाल चुके हो और 8 लीटर बचा हुआ है। 27 लीटर तो पहले बाहर निकाल चुके हो और 8 लीटर अभी भी बचा हुआ। इसका मतलब शुरुआत में टोटल था कितना? 27 और 8 को ऐड करोगे तो क्या 35 लीटर था। सभी लोग अब की बार तो समझ पाए हो क्या? तो ये अपने पास कितना हुआ? 27 प्लस 8 इक्वल्स टू अपने पास 35। सेम क्वेश्चन पिछले वाला ही मैंने वापस करवा दिया है। बोलिए अब तो आप लोग समझ गए हो क्या? चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए।
कमल प्रजापत अजमेर में नहीं हो रही भाई, अजमेर तो राजस्थान में ही आता है। अजमेर में नहीं हो रही है। यूपी, बिहार, एमपी इधर हो रही है स्टार्ट 4 जनवरी से। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसका 1/10 पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण का अनुपात जो 1:1 हो जाए। कोशिश करना समझने की। मान लो दूध और पानी का जो अनुपात है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो हम लोगों को दिया हुआ है 5:3। इसमें से अगर आप लोग अक्स लीटर बाहर निकालते हो, देखना अक्स लीटर अगर बाहर निकालते हो तो मिल्क एंड वाटर कौन से रेशियो में बाहर आएगा, तो आप बोलोगे कि सर मिल्क बाहर आएगा अपने पास कितना 5:3 में ही बाहर आएगा। मिल्क एंड वाटर जो बाहर आता है वो भी 5:3 के रेशियो में ही बाहर आएगा, जिस रेशियो में अपने पास है। कोशिश करो समझने की मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां पर आप लोग पढ़िए। यहां पर अपने पास अक्स अगर है, यहां पर ये जो आपने बाहर निकाला है मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क कितना बाहर आएगा, तो आप कहोगे सर अक्स बाई 8 टोटल के नीचे रेशियो का टोटल और गुना कर देंगे 5 से, इतना तो मिल्क बाहर आएगा। और मैं पूछूं कि आपसे वाटर कितना बाहर आएगा, तो आप कहोगे सर अक्स लीटर को अक्स को डिवाइड कर दो 8 से और गुना कर दो 3 से, तो इतना अपने पास वाटर बाहर आएगा। तो मैं कहूंगा टोटल मिल्क पहले मान लो 5 था और उसमें से इतना आपके पास बाहर आ गया है 5x/8। टोटल अपने पास वाटर 3 था, इसमें से बाहर आ चुका है 3x/8 और इसमें आप लोगों ने जितना मिश्रण निकाला था उसका 1/10 भाग पानी भी आप लोग ऐड कर रहे हो। तो मिश्रण आपने अक्स लीटर निकाला था उसका 1/10 भाग अगर पानी ऐड कर रहे हो, यानी x/10 लीटर वाटर अगर ऐड कर रहे हो, तो रेशियो बराबर में आएगा 1:1। ये अपने पास रेशियो होगा। अपने पास जो रेशियो आएगा वो अपने पास आ गया 1:1, अपने पास रेशियो आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहां पर मैं सोल्व करता हूं ताकि आप लोग फिर स्क्रीनशॉट ले सको क्वेश्चन के बेसिक तरीके का, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस के बेसिक नॉर्मली मिलेंगे नहीं कहीं पर। माइनस अपने पास 3x/8 है और प्लस अपने पास x/10 है। यहां पर ये इधर आके माइनस होगा तो ये 2 बचेगा, 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2। ये इधर जाके ऐड होगा, माइनस का 5 है माइनस का 3 है, ऐड होगा उधर जाके तो 2x/8 बचेगा और प्लस x/10 है ही। और 2x/10 का मतलब 2 से कटेगा कितनी बार, 4 बार। एलसीएम लेंगे हम लोग 20, यहां पर ये होगा 2 बराबर एलसीएम अपने पास 20 आ गया है। ये यहां पर 5x और ये यहां पर x आ गया, तो ये हो गया अपने पास 6x। ये अपने पास 6x हो गया। कहीं पर कैलकुलेशन हम लोगों ने मिस्टेक तो नहीं कर दी ना। एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है मिश्रण में वो अपने पास भरा हुआ है कितना, 5:3 में है। अक्स लीटर हम लोगों ने बाहर निकाला, तो जो बाहर निकालोगे उसमें भी रेशियो 5:3 ही होगा, रेशियो 5:3 होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये x/8 हो गया, ये x/3 हो गया। इसमें से जो बाहर निकला वो हम लोगों ने माइनस कर दिया। जो और हम लोग ऐड कर रहे हैं, वाटर हम लोग ऐड कर रहे हैं, मिल्क कितना था, वाटर जो बाहर निकला वो माइनस कर दिया, और हम लोग ऐड कर रहे हैं वो हम लोग प्लस कर रहे हैं। उसके बाद इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ये इधर जाके ऐड होगा तो 2x/10 प्लस x/10। इस चीज को आप लोग सोल्व करना भाई, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो गई हो देख लेना, सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग मुझे ये बताइए इस चीज को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? यहां पर 2 बराबर मैं कर देता हूं, यहां पर 2 बराबर किसी बच्चे को, क्योंकि लास्ट स्टेप जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको फिर समझ में नहीं आएगी अगर मैं सोल्व नहीं करूंगा तो ये अपने पास आ जाएगा 20, यहां पर अपने पास है 5x और यहां पर अपने पास कितना है 2x।
तो ये आ गया अपने पास x का जो मान आ गया है वो आ गया 40/7x, अपने पास x की वैल्यू आ गई है। तो आपको लगेगा कि सर 40/7 होना चाहिए। मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको लगेगा कि सर 40/7 होना चाहिए। ध्यान रखना, एक बात आप लोग याद रखना, टोटल हम लोग 8 लीटर मान चुके हैं, 8 लीटर हम लोग मान चुके हैं। मान लो 20 लीटर टोटल था और मैं पूछूं इसमें से 10 लीटर आपने बाहर निकाल लिया और फिर बाद में पूछूं कि कितना भाग बाहर निकाला। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितना भाग आपने बाहर निकाला, तो मुझे बताइए क्या आप लोग ये बोलोगे क्या कि सर आधा भाग बाहर निकाला, यानी 10 में 20 का भाग दे दिया, तो आप बोलोगे कि सर आधा भाग बाहर निकाल लिया। टोटल अपने पास 20 था, उसमें से 5 लीटर अगर निकाल चुके हो तो मैं पूछूं कि कितना भाग बाहर निकाला आपने, तो 5 को डिवाइड करोगे 20 से तो 1/4 भाग बाहर निकाला। आप ये बोलते हो, बोलिए एकदम ठीक है क्या? आप बोलते हो कि 1/4 भाग हम लोगों ने बाहर निकाला। तो यहां पर जब भी भाग अगर हम लोगों से पूछे तो फिर क्या करो, टोटल अपने पास 40/7 है, इसमें जो टोटल है 8 उसका भाग दे दो, तो 8 से कट जाएगा 5 बार, तो 5/7 पार्ट यानी 5/7 भाग, ये अपना आंसर होगा। ये बात मैं आपको बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग दूसरे तरीके से क्वेश्चन करते हैं। ये था अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने पर 5/7 भाग। या दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, आप एक काम करो, छोटा सा मिश्रण पहले ही भाग बाहर निकाल लो। मुझे बताइए मिश्रण अगर आपने पहले ही बाहर निकाल लिया, मिश्रण जो था कितना बाहर निकाला नहीं पता, वो अगर आपने पहले ही बाहर निकाल लिया तो अपने पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, तो आप कहोगे सर मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:3, और बाद में इसमें पता नहीं कितना वाटर हमने डाला, इससे रेशियो हो गया 1:1। मुझे बताइए आपने वाटर डाला वो अच्छी बात है, मैं पंकज जाटव फिर से समझाता हूं आपके लिए भाई। मिश्रण अपने पास बाहर निकाल लिया पहले ही, आप ऐसे सोच लिया करो जब भी मिश्रण आप बाहर निकालो वो पहले ही बाहर निकाल लो, तो बचा मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना 5:3, बचा हुआ मिश्रण अपने पास 5:3, ऐसे सोच लीजिए। इसमें पानी आप लोग ऐड करते हो, ये बात तो समझ में आती है कि वाटर इसमें हम लोगों ने और ऐड किया है, यहां पर कुछ वाटर ऐड किया, नहीं पता कितना, लेकिन क्या मिल्क की क्वांटिटी चेंज होनी चाहिए क्या? मुझे बताइए क्या मिल्क की क्वांटिटी क्या चेंज होनी चाहिए क्या? आप कहोगे सर चेंज नहीं होनी चाहिए, तो अपने पास यहां 5 है तो क्या यहां पर भी 5 ही होना चाहिए क्या? यहां अगर 5 है तो यहां पर भी कितना होना चाहिए 5, तो यहां 5 बनाने के लिए 1 था, इंटू किससे किया 5 से, तो यहां जैसे आप लोग 5 से इंटू करोगे तो अकेले से नहीं कर सकते, दोनों से करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए यहां भी 5 और यहां भी 5, इसका मतलब वाटर जो आपने ऐड किया है वो क्या 2 लीटर ऐड किया है क्या? हमें ये समझ में आ गया 3 से 5 हुआ, इसका मतलब वाटर 2 लीटर ऐड किया है, और जो वाटर ऐड कर रहे हो वो मिश्रण का 1/10 भाग है। जो पानी यहां पर मिला रहे हो वो मिश्रण का 1/10 भाग है, इसका मतलब ये 2 लीटर मिश्रण जो बाहर निकाला उसका 1/10 भाग है, इसका मतलब मिश्रण जो बाहर निकाला वो क्या 20 लीटर बाहर निकाला होगा क्या? पानी जो आप और ऐड कर रहे हो, जो भी मिश्रण आपने बाहर निकाला उसका 1/10 भाग पानी मिलाओगे, और पानी की वैल्यू आ गई 2 अगर लीटर मिला रहे हो, इसका मतलब मिश्रण जो बाहर निकाला वो क्या 20 लीटर था क्या? तो 20 लीटर पहले था, 8 लीटर अभी भी टोटल बचा हुआ है, 5 और 3 8 बचा हुआ है, 20 बाहर निकाल चुके हो, 8 लीटर अब भी बचा हुआ है, इसका मतलब टोटल कितना था 28, और 28 में से कितना भाग निकाला 20 बाहर निकाला, इसका मतलब 4 से कट गया 5 बार और 4 से कट गया 7 बार। क्या 5/7 भाग बाहर निकाल चुके हो? हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका जो है उसको 2 क्वेश्चन ऐसे ही मैं करवाऊंगा आपको। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से, ठीक से। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे हम लोगों को करना है। मिश्रण अपने पास जो पानी है मिश्रण पहले ही निकाल चुके हो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो फिर समझा रहा हूं, कुछ बच्चों के कम समझ में आया है, 5:3 है,
तो बचा हुआ जो मिश्रण होगा उसमें भी रेशियो 5:3 ही होगा, बचा हुआ भाग जो होता है। यहां से मिल्क बराबर होना चाहिए, रेशियो 1:1 था, तो जैसे ही 5 से इंटू करोगे तो दोनों को ये बन जाएगा। वाटर ऐड किया कितने लीटर, 2 लीटर, तो मुझे बताइए यहां 2 लीटर ऐड कर रहे हो और इसने कहा जो पानी मिलाओगे ना वो मिश्रण का 1/10 है, जो पानी मिलाओगे वो मिश्रण का 1/10 है, तो मिश्रण का 1/10 2 लीटर आ गया। इसका मतलब मिश्रण जो बाहर निकाला वो अपने पास 20 लीटर था टोटल, ये बचा हुआ 8 है, तो 28 में से 20 निकाल चुके हो, तो भाग आ गया 5:7। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। चलो अगला क्वेश्चन करो जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। दो सेम क्वेश्चन अगर करूंगा, 14 एंड 2/7% का मतलब होता है फ्रैक्शन 1/7, अगर परसेंटेज पढ़ चुके हो तो। नेक्स्ट करो आप। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसकी जगह 14 एंड 2/7% पानी मिला दिया जाए ताकि मिश्रण का अनुपात 3:5 हो जाए। तो मैं आप लोगों को कहूंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मिश्रण कितना भाग बाहर निकाला, मिश्रण कितना भाग निकाला, वो पहले ही आप माइनस कर दिया करो, नहीं पता माइनस कर दो पहले ही। तो बचा हुआ जो होगा उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो होगा 5:3। इसमें आपने वाटर ऐड किया जिससे रेशियो होना चाहिए 3:5। लेकिन मैं कहूंगा ये दोनों तो बराबर होने चाहिए। वाटर तो ऐड किया है, बचे हुए भाग में मिल्क की क्वांटिटी तो बराबर होनी चाहिए। और बराबर करने का तरीका क्या होता है, सीधा सीधा अगर क्वेश्चन आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया कि किससे इंटू करना है तो 3 से ऊपर इंटू 15 और अपने पास 9 हो जाएगा, और 5 से नीचे इंटू अपने पास यहां पर कितना हो जाएगा, 5 से नीचे इंटू करोगे तो 15 और अपने पास 25 हो जाएगा। मुझे ये बात बता दीजिए एक बार, ये चीजें मैंने कहां से लिख दी, कि ये तो सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये मैंने इन दोनों रेशियो को चेंज करके 3 से ऊपर इंटू और 5 से नीचे इंटू, ये कहां से लिख दिया? मिल्क की क्वांटिटी मैंने सेम क्यों कर ली? ये बात तो सारे के सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बता दीजिए सबसे पहले। तो यहां पर मैं आपसे पूछूंगा कि कितना मिल्क तो सेम हो गया, कितने लीटर वाटर आपने और ऐड किया यहां से यहां पर, तो आप बोलोगे कि सर 16 लीटर वाटर आपने और ऐड किया है। तो मैं कहूंगा 16 लीटर पानी अगर मिलाया है और इसने कहा है मिश्रण का ये 14 एंड 2/7% है, जो भी पानी आप मिला रहे हो, जो मिश्रण निकाला था ना उसका 14 एंड 2/7% मिलाना है। तो इसका मतलब मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसकी जगह 14 एंड 2/7% पानी मिलाया जाए। तो जो मिश्रण आप निकाल रहे हो उसका 14 एंड 2/7% वाटर आपको ऐड करना है। तो मिश्रण कितना निकाला वो तो हमें समझ में नहीं आया क्वेश्चन से, हमने वाटर कितना मिलाया वो बात समझ में आ गई। तो मिश्रण जो आपने बाहर निकाला है मिक्सचर, उसका 14 एंड 2/7% का मतलब 1/7 बराबर वाटर है। इसमें से एक पता लग जाए तो दूसरा आसानी से पता लगा लूंगा। मिश्रण का पता नहीं लग रहा है पहले, वाटर का पता लग रहा है 16, तो मुझे बताइए इसका मतलब मिश्रण जो आपने बाहर निकाला वो क्या आपने पास 112 लीटर बाहर निकाला था क्या? तो आप लोग 112 लीटर मिश्रण बाहर निकाल चुके हो और अभी भी जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है? 24 लीटर बचा हुआ है टोटल। 15 और 9 24 बचा हुआ है। इसका मतलब टोटल था कितना? तो टोटल था 24 और ये इसका मतलब टोटल था 136। और इसमें से कितना बाहर निकाल चुके? 112 लीटर बाहर निकाल चुके हो, तो 7 से कट जाएगा 14 टाइम और 7 से कट जाएगा अपने पास 17 टाइम, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा 14/17। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 14/17 भाग ये अपना आंसर होगा। अगर कभी भी 20 लीटर में से अगर आप लोग 8 लीटर निकालते हो तो कितना भाग निकाल लिया? 20 में से 8 निकाल लिया तो हम बोलेंगे 2/5 भाग निकाल लिया। भाग अगर कभी भी बनाना है तो ऊपर वो वैल्यू लिखते हैं जितनी बाहर निकाली और नीचे हम लोग लिखते हैं टोटल। ये तरीका होता है। अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये थी आज की हमारी क्लास। बाकी हम लोग कल मॉर्निंग में मिलते हैं, मॉर्निंग में 8 बजे।
याद रखना कल हमारी क्लास होगी मॉर्निंग में 8 बजे से ही क्लासेज होंगे, क्योंकि 9 बजे आपकी और क्लासेज भी होती हैं काफी सारी मदर्स की, तो ये फिर प्रत्येक बच्चे के पास क्लास जा ही नहीं पाती, फिर प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, इसलिए क्लास आपकी 8 बजे से ही रहेगी मेरे वाली क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।